नमस्ते व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगेन एक कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग करने जा रही हूँ फॉर ऑल स्टार साइन, बट जनरल है तो ओपन माइंड से देखिए। एंड हर किसी के साथ में पूरी चीजें रिलेट ही होंगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी अच्छी एनर्जीज रीडिंग्स में आती है जरूर एफर्म करें, क्लेम करें। ये रीडिंग मैं हर बार उन लोगों के लिए बनाती हूँ जिनकी भी लाइफ में किसी तीसरे पर्सन की आ जाने की वजह से एक डिफिकल्ट सिचुएशन चल रही है, अप एंड डाउन रिलेशनशिप में चल रही है, यू वर्सेस थर्ड पार्टी। आपके पर्सन की प्रेजेंट करंट एनर्जीज क्या है, आपको लेके सोच क्या है, एक्शंस क्या है, ओवरऑल की चीजें क्या है, एंड तीसरे की तरफ में उनकी कैसी रिश्ते में क्या चीजें हैं, इन सब चीजों पे रीडिंग्स रहेगी। एंड थर्ड पर्सन जो भी है, चाहे वो घर परिवार का हो या फिर कोई लव रिलेशनशिप वाले पर्सन हो या कोई फ्रेंड सर्किल में से हो, तीसरे की भी इंटेंशंस चेक करूंगी। होप कि आपको मीटिंग्स बहुत ही अच्छी लगे, पसंद आए। एंड आए पसंद तो डोंट कंट्रोल योर सेल्फ, शेयर द वीडियो, लाइक द वीडियोज एंड हाइप को प्रेस करना ना भूलें। एंड चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं एंजेलिक मैसेज से। एंड हाँ, एक बात और कहूंगी कि भाई अगर आपको अपनी रीडिंग करानी हो लाइक कि किसी भी जो सिचुएशन में अगर आप स्टक हैं तो आप मेरे से टाइम बुक करा सकते हैं, पर्सन एनर्जीज रेट करा सकते हो। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। चलिए देखती हूँ क्या है एंजेलिक मैसेज। यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए एंजेलिक मैसेज क्या है। Close your eyes and tell yourself that you deserve to feel joyful. You can allow joy into your life regardless of the circumstances you currently find yourself in. हमेशा ना अच्छी चीज़ों को कहूँगी एफर्म करना चाहिए, क्लेम करना चाहिए कि हाँ, मेरी लाइफ में भी वो खुशियाँ जो मैं डिजर्व करता हूँ या करती हूँ, वो ज़रूर एक टाइम पे आपको मिलेंगी। चलिए देखती हूँ क्या है अब डेक में। आपके पर्सन की क्या है प्रेजेंट सोच आपको लेके, क्या फीलिंग्स है, क्या सिचुएशंस है जिंदगी की, क्या एक्शन लेना चाहते हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की प्रेजेंट करंट एनर्जीज क्या है। यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की प्रेजेंट क्या है, इंटेंशंस क्या है, फीलिंग्स क्या सोचते हैं वो इस रिश्ते को लेके। यूनिवर्स मुझे बताएं, यूनिवर्स मुझे बताएं। पुराना प्यार, पुराना अटेंशंस वापस पाना चाहते हैं। जो प्यार था वो प्यार लाना चाहते हैं, गहरा कहूंगी अपनी सिचुएशंस को करना चाहते हैं। ये इंसान आपसे कुछ सरप्राइजिंगली कुछ चीजें कहूंगी चाहते हैं, वही मतलब जो था पहले अगर प्यार तो वो वापस पाना। चलिए देखती हूँ और क्या। काफी टाइम इस रिश्ते को हो सकता है कि हो गए हैं। एंड अभी जब वो पास्ट को देखते हैं तो पास्ट कुछ और था एंड प्रेजेंट बिल्कुल अपोजिट हो सकता है कि हो गया है। एंड आगे की फ्यूचर्स अगर कहूँ तो आपके पर्सन की मुझे थोड़ा कम समझ में आ रही है। ये अगर कहूँ ना, प्रेजेंट सिचुएशन में मुझे आइसोलेट करते हुए दिख रहे हैं कि इनको पता तो है कि आप इनको प्यार करते हो या इनके तरफ में सही से चीजें करना तो चाहते हैं, लेकिन आई डोंट नो व्हाई ये कंट्रोल कर रहे हैं। इट मीन्स कि ये आपको ना अपनी ट्रू जो भी मन में फीलिंग्स चल रही हैं वो एग्जैक्टली कह तो नहीं रहे हैं। कुछ चीजों को हाइड करते हुए दिख रहे हैं पर्सन, थोड़े से आइसोलेट करते हुए दिख रहे हैं। प्यार में अगर कहूँ ना, थोड़ा सा इनका विश्वास थोड़ा सा डगमगाता हुआ दिख रहा है मुझे। ये दिल से जब भी सोचते हैं तो आपकी तरफ में थोड़े से ग्रीफ में दिखते हैं, पेनफुल इनका हो जाता है, दिल दुखता है, दिमाग दौड़ाते हैं। वहां पे कहूंगे कुछ चीजें क्लियर या कुछ चीजें कॉन्फिडेंस में। देखो रिश्ते में अगर कहूँ ना तो ये लीड करना चाहते हैं। जिद्दी पर्सनालिटी कहूंगी आपके पर्सन के दिख रहे हैं कि भाई एक जिद है जिसकी वजह से ही ये सिचुएशंस आज आप दोनों के लाइफ में ये चीजें आप लोग झेल रहे हो, है ना। प्यार होते हुए भी प्यार में कमी है या फिर वो, तो कहूंगी यहाँ पे ये इंसान रिश्ते में दिमाग को ज्यादा चला रहे हैं। दिल से कहूंगी ये आपके ही है, पता नहीं क्यों दिल से लग रहा है कि हाँ चीजें ये एक्शंस की एनर्जीज नहीं दिख रही है। मतलब जबरदस्ती कहते हैं ना कि करना है, वो चीजें दिख रही हैं आपकी तरफ में। अगर ये थोड़े से रूड बिहेव भी अगर कर रहे हैं या कुछ चीजों में अगर आप चाहते हो वो चीजें डिजायर्स आपकी फुलफिल नहीं कर रहे हैं बिकॉज ऑफ समथिंग, ये सोच रहे हैं कि ये करके शायद मैं अपने आप को कंट्रोल कर सकता हूँ या इमेज को थोड़ा सा अलग वे में रख सकता हूँ, तो वो वाली कहूंगी एनर्जीज दिखती हैं।
बीते कुछ टाइम पहले ही इन्होंने अगर कहूँ तो अपने लिए कुछ और चेंजेस लाई हैं। ये कह सकती हूँ चेंजेस, या हो सकता है कि जिसके पर्सन डिस्टेंस में रहते हैं तो आए गए वो वाली फेजेस हुई हो आप दोनों के बीच में, कुछ वैसी कम्युनिकेशंस हुई हो, कुछ तो रिश्ते को लेके एक हो सकता है कि दिख रहा है। देखो ये बीते कुछ टाइम पहले कुछ लोगों के लिए अगर कहूँ ना तो एक घूमने फिरने की इजाजत या उस वे में कहीं ट्रैवलिंग वाली फेजेस में कह सकती हूँ कि दिख रही हैं आपके पर्सन की थी, बट प्रेजेंट में कंट्रोल करते हुए दिख रहे हैं। ये आने वाले कुछ समय में अगर कहूँ तो ये रिश्ते में ना बहुत चीज़ें प्रायोरिटीज़ रख रहे हैं। ये करना है तो देखो ये थोड़े-से उलझेंगे, क्योंकि जब बहुत चीज़ें एट अ टाइम लोग करते हैं तो उलझते हैं। तो इन फ्यूचर्स ये कुछ क्रिएटिव कहते हैं ना बहुत कुछ करते हुए दिख रहे हैं। बट एक बात तो कॉमन है कि आपको तो ज़िंदगी है, आपसे जब भी अटैच्ड होते हैं या जो भी चीज़ें आपको लेके सोचते हैं, थोड़े-से उदास एंड स्टक दिख रहे हैं। तो दिल से ये पर्सन आपसे ही जुड़े हैं। अब आप लोग कितना इसे समझो ना समझो या रिलेट करो ना करो, लेकिन यहाँ पे दिख रहे हैं कि ये इंसान को पता है कि आप इनके लिए क्या हो, एंड या आप कितना हेल्प कर चुके हो या पास्ट में क्या था। तो ये इंसान आपके पर्सन अगर कहूँ तो फिलहाल पास्ट के एक अच्छी फेजेस को मेमोराइज करते हुए दिख रहे हैं जो था पहले, बट फ्यूचर्स कुछ और होने वाला है, वो वाली ना जिसको उन्हें दिखती है। थोड़े से जिद्दी हैं, अपने हिसाब से रिश्ते को रख रहे हैं, एंड मुझे नहीं लगता कि अभी ज़्यादा आपसे इमोशनली अवेलेबल है ये पर्सन, मतलब कंट्रोल्ड है। यहाँ पे मुझे ऐसा नहीं कहूँगी कोई लड़ाई झगड़े कलेश कुछ भी नहीं, शांत फेजेस दिख रहा है, फ्रीज दिख रहा है, एंड अपने हिसाब से रख रहे हैं, अपनी ईगो को थोड़ा ज़्यादा ऊपर रख रहे हैं, दिल को नीचे करके कहते हैं ना दिमाग को ज़्यादा दौड़ा रहे हैं आपकी तरफ में, कहूँगी ये चीज़ें दिख रही हैं। चलिए देखती हूँ क्या है अब थर्ड पर्सन, चाहे वो कोई घर परिवार के हों या फिर कोई लव रिलेशनशिप वाले पर्सन हो, फ्रेंड में से हो, देखती हूँ आपके पार्टनर की उनके तरफ में क्या सोच है। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, मेरे व्यूवर्स के पर्सन की तीसरे की तरफ में क्या सोच है, क्या फीलिंग्स है, क्या सिचुएशंस है, क्या चल रहा है दिल दिमाग में। यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे व्यूवर्स के पर्सन की यूनिवर्स मुझे बताएं, यूनिवर्स मुझे बताएं। अगर कोई घर परिवार देखूंगी उनसे बहुत ज्यादा जुड़ाव, बच्चे हैं तो बच्चों के लिए एक ज्यादा दिख रहा है, जो भी है, या पेरेंट्स में से तो उनके लिए, या अगर ये पर्सन उनसे मैरिड है तो कहूंगी उनके लिए एक फर्ज प्रायोरिटी में कह सकती हूँ कि दिख रही है तीसरे की तरफ में, जो भी रिश्ता है वहां पे दिख रहा है इनकी सिचुएशंस में। ये कुछ तो है जो डिवाइन लव कहते हैं ना कि वो दिख रहा है। देखती हूँ और क्या है, कुछ बच्चों वाली भी मैं कहूंगी यहाँ पे जुड़ाव दिख रही है, क्या उसके लिए सोचना, वो चीजें करना, और देखते हैं क्या है कार्ड्स में। आपके पर्सन अगर कहूँ ना तो यहाँ पे इमोशंस, मतलब प्रायोरिटी अगर कहूँ तो यहाँ पे मुझे हेल्पिंग एनर्जीज दिख रही है, पैसों से या जो भी चीज़ों से या इमोशन जोड़ के, या मन में कुछ भी है तो सामने वाले को हर्ट ना करे, वो वाली एनर्जीज है कि उनको किसी तरह से हर्ट ना करो या उनको कुछ चीज़ों को पोक ना करो। तो यहाँ पे तीसरे की तरफ में कुछ भी पोकिंग नहीं हो रही, बल्कि किसी से सलाह भी लेते हुए दिख रहे हैं पर्सन कि क्या करूँ ना करूँ। किसी से रिसेंट में अगर कहूँ तो इन्होंने किसी से कम्युनिकेशंस की है, या हो सकता है कि किसी एस्ट्रोलॉजर या किसी से भी, या कोई फ्रेंड में से हो सकता है कि रिलेशनशिप को लेके और ज़्यादा डीपली समझने के लिए आइडियाज़ इनको किसी ने तो दिया है, कैसे हैंडल करना है, क्या करना है। देखो प्यार के लिए अगर कहूँ तो मुझे उतने अवेलेबल नहीं दिख रहे, लेकिन फर्ज के लिए अवेलेबल दिख रहे हैं। बच्चे हैं तो बच्चों के लिए दिख रही हैं चीज़ें, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए दिख रहे हैं। अपने प्यार को बहुत ही कंट्रोल की, मतलब चलो ना भी है लेकिन मुझे करना है। यहाँ पे कम्युनिकेशंस के लिए कुछ लोगों ने कुछ तो सलाह इनको दी है कि इस तरह से करो, ये करो। इनके बीते कुछ 5 महीनों के अंतराल में कुछ टाइम के लिए हो सकता है कि कॉन्फ्लिक्ट वाली फेजेस इन्होंने झेली हो, या लड़ाई झगड़े या एलिगेशंस इन्होंने लगाया, उन्होंने लगाया, जो भी है, या कुछ मल्टीपल्स लोगों ने इन चीज़ों को क्रिएट कर दिया, वो वाली फेजेस, या कुछ लोगों के लिए 5 दिन पहले की भी हो सकती है, या 5 हफ्ते भी कह सकती हूँ। तो कुछ चीज़ें क्लोज़ हुई एंड कुछ चीज़ें नहीं हुई। देखो यहाँ पे लव वाली कोई कम्युनिकेशंस उतनी नहीं हो रही है, बट फर्ज वाली मैं कह सकती हूँ, या किसी के सलाह की वजह से यहाँ पे थोड़ा शांति वाला माहौल कह सकती हूँ कि दिख रहा है मुझे। ये थोड़े से अगर कहूँ तो इन फ्यूचर्स ये ज़्यादा कुछ इन्वेस्ट या कुछ खर्च करते हुए दिख रहे हैं, बट हाँ,
ये इनका अगर कोई गुरु मेंटोर है आपके पर्सन का, तो उनको भी ये सोचते हुए दिख रहे हैं या उनको फॉलो करते हुए दिख रहे हैं। ये इन फ्यूचर्स में कुछ चीजों को लेके कमिट करते हुए दिख रहे हैं। पता नहीं क्यों कुछ चीजों में ये ना कमिट करेंगे, या किसी के सलाह से या खुद के भी दिमाग से हो सकता है कि ये तीसरे को लेके ये लव रिलेशनशिप हो या भी जो भी हो, या ऑलरेडी इनसे मैरिड हैं, जैसा भी रिश्ता है या कोई घर परिवार के सदस्य हैं, ये इनको कुछ वादा या कहूंगी कुछ चीजें कमिट करेंगे, या कहूंगी इनकी थोड़ी सी स्पिरिचुअलिटी अगर कहूँ तो इस तरफ में थोड़ा दिख रहा है कि इंक्रीज होगा। एंड सद्भावना कहते हैं ना कि जाने जाने वो चीजें दिख रही यहाँ पे। तो अभी भी अगर कहूँ तो मुझे प्रेजेंट नहीं, बीते कुछ टाइम पहले हो सकता है, लेकिन अभी मुझे एक ठहराव शांत और आपके तरफ में भी दिख रहा है कि भले ये बोले ना बोले लेकिन ठहराव है, सोच है, या आपसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप इनको कम्युनिकेट करो, आप टच करो, आप टेक्स्ट मैसेज करो, ये एक्सपेक्टेशंस भी कह सकती हूँ कि आपसे रखते हुए दिख रहे हैं। देखती हूँ ओवरऑल के एनर्जीज में क्या है आपकी तरफ में, ओवरऑल में आपके पार्टनर की ओवरऑल की सोच क्या है, आउटकम क्या है इस एनर्जीज का। यूनिवर्स मुझे बताएं आउटकम क्या है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, सो ब्यूटीफुल कार्ड्स, किस्मत का पहिया कब किस तरफ मुड़ जाए, किस तरह से आ जाए, एक क्लोजर से एक न्यू फेजेस आ जाए, सो ब्यूटीफुल कार्ड। देखो उम्मीदें तो हैं आपसे, भले ये कुछ करे ना करे, लेकिन ये आपसे उम्मीद रखते हैं कि आप इनकी तरफ में कुछ ब्यूटीफुल करो या इनसे प्यार से जुड़े रहो, या जो ये कह रहे हैं उस चीजों को मान लो। अब आई डोंट नो कितना आप मानोगे या नहीं मानते हो, बट ये इनकी सोच में कहूंगी दिख रहा है। या अगर कहूंगी डिस्टेंस रिलेशनशिप जिनका है, तो ये चाहते हैं कि आप इनके तरफ में ज्यादा अवेलेबल रहो या आप टेक्स्ट मैसेज करो। इधर देखते हैं क्या है ओवरऑल के एनर्जीज में क्या है। यूनिवर्स मुझे बताएं ओवरऑल के एनर्जीज क्या है। थर्ड पर्सन की तरफ में इनके पार्टनर की ओवरऑल के एनर्जीज क्या है। लवर्स, देर इज अ इमोशन, देर इज अ एक सॉफ्ट कॉर्नर, कहते हैं ना चाहे घर का परिवार हो या जो भी है, एक सॉफ्ट कॉर्नर है ओवरऑल में। तभी कहूंगी हाइपर होते हुए भी हाइपर नहीं है, शांत है, कंट्रोल कर रहे हैं, या किसी से गाइडेंस लिए हैं, या आगे आने वाले समय में भी ये किसी से गाइडेंस ले सकते हैं, किसी की इन्वॉल्वमेंट में कहूंगी दिख रही है। चलिए देखती हूँ, क्लेरिफाई करते हैं फेजेस को दोनों की तरफ में। कुछ चीजें देखती हूँ नियरेस्ट फाइव में क्या चेंजेस है, कम्युनिकेशन वाइज, रिश्ते वाइज क्या है। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जीज को क्लेरिफाई करें। यूनिवर्स मुझे बताएं देखो यहाँ पे किसी तीसरे की एनर्जीज भी कह रही हूँ, दिख रहा है कि मैनिपुलेटिव हो जो भी हो, बट ये इंसान थोड़े से फेक होते हुए भी एक कहूंगी शायद टच हो सकता है, एक हेल्दी। देखो यहाँ पे सेकंड कनेक्टिविटी या सेकंड कुछ टच हो सकता है, या कहूंगी कुछ चीजों को लेकर डर भय चिंता दिख रहा है। क्लेरिफाई कर रही हूँ तो चेंजेस तो आ रही हैं, लेकिन थोड़े से पर्सन किसी चीजों को लेकर उलझे या डर भय भी कर सकते हैं, या किसी चीजों से। यस, बट लास्ट कार्ड अगर कहूँ तो मुझे प्यार की दिख रही है, या चाहे ना चाहे ये आपके लिए कुछ कह रहे हैं, लेकिन कहूंगी कुछ चीजों को ना झूठ कह के भी कहेंगे, सोचेंगे कि फुलफिल कर दें। ख्वाहिशें हो सकती हैं कुछ भी, या डिस्टेंस है तो डिस्टेंस से सामने अपियर हो सकते हैं या मिल सकते हैं, या सामने जब आए तो अगर डिस्टेंस में थोड़े से रूड रहते हैं या डिस्ट्रैक्ट करते हैं, तो कहूंगी हो सकता है सामने आए तो नॉर्मल होकर कन्वर्सेशन कुछ लोगों की केसेस में हो सकता है कि हो। देखते हैं इधर क्या है। एंड जिनकी भी अगर कहूंगी नियरेस्ट टाइम में अगर कम्युनिकेशंस होती है या डिस्टेंस है या मिलते हैं, तो कहूंगी थोड़ी बहुत क्योस होते हुए भी चीजों में कहूंगी हो सकता है कि स्मूथनेस आ जाए कुछ टाइम में, या कुछ लोगों के लिए सॉल्यूशंस भी हो सकता है। इधर देखती हूँ क्या है। लवर्स के एनर्जीज को क्लैरिफाई करें। देखो ये इंसान जो भी है, फर्ज है जो भी है, वो चीजें लव है तो कुछ तो है जो इनके लिए करेंगे। एंड थोड़े से सोसाइटी कॉन्शियस भी दिख रहे हैं कि समाज क्या कहेगा, वो क्या कहेगा। तो दूसरों को जब इंसान ज्यादा सोचता है ना, तो कुछ चीजें ना चाहते हुए भी कर लेते हैं, या कुछ बुरी आदतें भी अगर तीसरे की तो भी कहूंगी झेल लिए जाता है। तो सामाजिक तौर पे विक्ट्री, या रिलेशनशिप में कुछ कमिटेड, या कुछ चीजें किसी से सलाह लेते हुए, या कहूंगी मल्टीपल्स लोग भी कुछ इस रिश्ते को गहरा करने के लिए सलाह दे सकते हैं। चलिए देखती हूँ, अब ये तो आपके पर्सन की थी, अब थर्ड पर्सन जो भी है उनकी देखती हूँ प्रेजेंट क्या है सोच
एनर्जीज क्या है, चाहे वो कोई घर परिवार से हो, लव रिलेशनशिप वाले पर्सन हो या फिर कोई फ्रेंड सर्किल में से हो, जो भी हो यूनिवर्स मुझे बताएं वो तीसरा पर्सन जो भी है उनकी प्रेजेंट क्या है एनर्जीज। यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के तीसरे पर्सन जो भी हैं उनके लिए क्या है। इनके लिए मैं कह रही हूँ ना, इनकी इंट्यूशन थोड़ी सी हिली हुई है फिलहाल, एंड ये कहूंगी थोड़े से कंफ्यूज्ड हैं, चूजिंग हो सकता है कुछ चीजों में, एंड या उलझे हुए, या आपको लेके भी अगर ये जानते हैं तो ये थोड़ा सा कहूंगी इनका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल मुझे फिलहाल दिख रहा है इनकी सिचुएशंस में लो। भले किसी के सामने ये रियलाइज कराएं ना कराएं, लेकिन अकेले में ये थोड़े से मुझे खोए हुए दिख रहे हैं। और देखती हूँ कार्ड्स में क्या है। इनको जस्टिस चाहिए रिश्ते में या घर परिवार के जो भी हैं, इनको हुक एंड क्रुक वाले की जस्टिस चाहिए। इनको अपनी विश पूरी करनी है, ये कुछ चीजों को कहूंगी मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, एंड इनके तरफ में एक खुशियां शायद डिवाइन भी कुछ हद तक भेजते हुए दिख रही हैं, जो ये मैनिफेस्ट। देखो यहाँ पे अगर कहूँ इक्वल गिव एंड टेक, अगर ये प्यार करते हैं तो सामने से भी प्यार चाहिए, जिस तरह से करते हैं उससे ज्यादा चाहिए, वो वाली कहूंगी एनर्जीज दिखती हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, इट मीन्स कि इनके लिए कुछ चीजें, मैं कह रही हूँ ना, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि फिलहाल कुछ चीजें एडजस्टेबल हो, या कुछ चीजें इनकी विश पूरी हो, या क्लोजर से न्यू रिश्ते में चीजें दिख रही हैं फेजेस। तो कम्युनिकेशंस वाइज आपके पर्सन चाहे ना चाहे इनकी कुछ हो सकती है कि डिजायर्स पूरी करें। देर इज अ जर्नी, देर इज अ कमिटमेंट, देर इज अ विक्ट्री। इन्होंने कुछ पास्ट टाइम पहले, तभी कहूंगी इनकी अगर ये हाइपर हुए जो भी हुए, इन्होंने कुछ किया, एक्शंस लिया, वो मैं कह रही हूँ दिख रहा है। लवर्स के रिगार्डिंग, लव के रिगार्डिंग, केयर, अटेंशन पाने के लिए इंसान कई हद तक कुछ भी चीजें कर जाती हैं, वो वाली कहूंगी एनर्जीज दिखती हैं। अगर ये कोई लव रिलेशनशिप के पर्सन है तो इनकी दिख रही है कि ये चाहे ना चाहे ये मिलते हैं आके, ये चाहे ना चाहे ये कुछ करते हैं, सीन क्रिएट करते हैं, या लव के रिगार्डिंग अटेंशन पाना चाहते हैं। इक्वल की यहाँ पे दिख रही है। अभी तो थोड़े से ये हिले हुए हैं, इनकी इंट्यूशंस भी हिली हुई है, लेकिन सामने जो एक्ट करते हैं ना वो बिल्कुल पॉजिटिव होके करते हैं, बिल्कुल कॉन्फिडेंस से करते हैं। तो इन दोनों के बीच में प्रेजेंट में कोई मुझे कहूंगी सीन नहीं दिख रहा है, या लड़ाई झगड़े होते हुए नहीं दिख रहे हैं, लेकिन लव की अंदर ही अंदर दोनों में कमी मुझे दिख रही है। या कहूंगी घर परिवार के भी कोई सदस्य हैं तो हो सकता है कि सामने में सब चीज अलग हो, या ये अपना प्रेशर्स बताते हो, लेकिन अकेले में ये भी सोच रहे हैं कि आपके पर्सन कुछ अलग वे में है, एंड आपके पर्सन भी उस वे में सोच रहे हैं कि इमोशनली जुड़ना तो नहीं चाहते हैं लेकिन जुड़े हुए हैं। आने वाले समय में अपने प्यार को खोना तो ये कहीं से भी नहीं चाहते हैं, आने वाले समय में जुड़े रहना चाहते हैं। हो सकता है थोड़ा बहुत इनको कुछ सरप्राइज भी पर्सन करना चाहें, कुछ प्लान्स आइडियाज आते हैं लोगों को सरप्राइज करें, कुछ गिफ्ट्स वगैरह, वो कहूंगी हो सकता है कि इन फ्यूचर ये थोड़े से अगर कुछ अपकमिंग टाइम में है तो वो करते हुए दिख रहे हैं। देखती हूँ और ओवरऑल के एनर्जीज में क्या है, ओवरऑल में क्या है यूनिवर्स मुझे बताएं। 4 ऑफ सॉर्ड्स, नहीं करेंगे तो क्यों नहीं किया, देयर विल बी अ प्रेशर्स, ये किसी चीजों को लेके प्रेशर्स जताना चाहेंगे, एंड उस हिसाब से कहते हैं ना कि कुछ कुछ एक माइनस पॉइंट हर किसी के लाइफ में होता है, उस सब दुखती रथ पे अगर हाथ रखते हैं लोग तो वो उसके लिए कर जाते हैं। तो वो वाली कुछ तो है जो इनको पता है कि इस चीज को अगर दबाऊंगा तो ये पर्सन मेरे इस चीज को, डिजायर्स को पूरा करेंगे या मेरे कंट्रोल में रहेंगे। तो वो वाली कहूंगी एनर्जीज दिखती है। देखती हूँ ये कार्ड्स हमसे और क्या कहना चाहते हैं, ये कार्ड्स हमसे क्या कहना चाहते हैं यूनिवर्स मुझे बताएं। कुछ चीजों को लेके इनको थोड़ा रिग्रेट तो होगा, लेकिन माया जाल है जो ये बिछाएंगे ही, एंड वो चीजें अट्रैक्ट भी करेंगे, बैलेंस भी करना चाहेंगे। तो कुछ टाइम में इधर दिख तो रही है कि अट्रैक्शंस या कोई लव रिलेशनशिप के वाले पर्सन है तो अटेंशन पाने के लिए जिस भी सीमाएं तक जानी पड़े ये कुछ तो करते हुए दिख रहे हैं। गलत सही जो भी है वो तो बात की बात है, लेकिन इनके हिसाब से इनको लग रहा है कि यही यही प्रायोरिटी तो वो करेंगे पर्सन। देखो आपके पर्सन इनको रियलाइज होने नहीं दे रहे हैं फिलहाल, मन में नहीं है प्यार, फिर भी कहूंगी प्यार वाली बातें या चीजें निभाना वो चीजें चल रही है। तो इनका तो कहूंगी इनके अंदर से तो एक इनर वॉइस कह तो रहा है कि ये जो बोल रहे हैं एग्जैक्टली वो है नहीं, बट फिर भी मिल रहा है अटेंशन। चलिए देखती हूँ अब डिवाइन टाइमिंग क्या है, डिवाइन टाइमिंग क्या है यूनिवर्स मुझे बताएं, डिवाइन टाइमिंग क्या है। वंस यू लेट गो, आप अगर कुछ चीजों को अगर लेट गो करते हैं या उसके लिए ज्यादा नहीं सोचते हैं, जो चीजें आपको अगर बहुत ही परेशान कर रही हैं उन सब चीजों में आप नहीं उलझाते हैं, तो कहूंगी आपके लिए भी कुछ चीजें हैं जो पॉजिटिव हैं। तो आंखें बंद कीजिए, शांत रहिए, एंड फील कीजिए
कि आपके लिए जो खुशियाँ हैं वो एक टाइम पे आपको मिलेंगी ज़रूर। जो आप डिज़र्व करते हो लाइफ़ आपको देगा, यूनिवर्स आपको देगा। तो कुछ चीज़ों को आपको लेट गो करने की ज़रूरत तो है। होप कि आपको मीनिंग्स अच्छी लगी हो, रिलेट करे तो लिख के बताइए, लाइक शेयर्स कीजिए, हाइक को प्रेस करना ना भूलें। बट कोई अगर पर्सनल अपनी रीडिंग करना चाहते हो, लाइफ की किसी भी सिचुएशंस में पड़ाव में स्टक हो, कंफ्यूज्ड हो, कुछ चीज़ें क्लियर करने का मन हो, आप मेरे से टाइम बुक करा सकते हैं। डिस्कशंस में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। देखो अभी के लिए तो इतना ही। जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू। स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।